अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 का सारांश लेकर आए हैं। इन श्लोकों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं और यहाँ पर इस पर्व में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद स्पष्ट रूप से आया है और आपको अरब देश के रहने वाले बताया गया है। शब्द मरुस्थल का अर्थ होता है रेगिस्तान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों का विशेषता से वर्णन किया गया है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा नबी गुजरा होगा जो अपने शिष्यों को इस तरह अपने रंग में रंगीन किया होगा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पापों से मुक्त देवगुण रखने वाला बताया गया है और भारत के राजा को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हार्दिक श्रद्धा रहेगी, ये बताया गया है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान का अर्थात दुष्टों का नाश करने वाले होंगे और पापों को समाप्त करने वाले होंगे, ये भी बताया गया है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाएगी और वह हिफाजत भी असाधारण रूप से की जाएगी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चिदानंद स्वरूपिणे अर्थात परमात्मा का रूप दिखाने वाले कहा गया है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पार्वती के नाथ अर्थात मानव जाति के गौरव ये भी बताया गया है। और वेद व्यास महर्षि अपने आप को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में आए हुए घोषित करते हैं। मैं यहाँ पर रुक करके एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ब्रह्मा जी ने क्या कहा और वेद व्यास महर्षि ने इसे बता दिया। वेद व्यास महर्षि ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पापों से मुक्त और पवित्र बताकर आपके ऊपर श्रद्धा प्रकट की है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में आया हुआ बताते हैं। हमारे हिंदू दोस्त जो परमात्मा की ओर से अवतरित धर्म ग्रंथों पर विश्वास रखते हैं और जो ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो लोग अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास लाएं और ब्रह्मा जी और महर्षि वेद व्यास जी के आदेशों का पालन करें। खैर, आगे हम सारांश देखते हैं कि आगे कहा गया इन मंत्रों में अरब देश को दुष्ट और पापी बर्बाद कर देंगे, वहाँ पर आर्य धर्म नहीं होगा और जिस प्रकार धर्म का दुश्मन अब्राहा आदि उन दुश्मनों का नाश हुआ, उसी तरह ये दुश्मन का भी नाश होगा, ये बताया गया। और धर्म के दुश्मनों को सुधारने और उनकी उन्नति के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से ब्रह्मा की उपाधि ले लिए हैं और वो उन दुश्मनों को शुद्ध करने में व्यस्त रहेंगे, ये बताया गया है। और बताया गया है कि भारत के राजा को अरब देश में जाने में खतरा है और उनका शुद्धिकरण यहीं भारत देश में मुसलमानों के आने पर हो जाएगा। और ये बताया गया है कि आर्य धर्म की सत्यता को वो मानेंगे और आर्य धर्म के मानने वालों में जो बिगाड़ पैदा हो जाएगा उसको परमात्मा के आदेश से सुधार देंगे, उस बिगाड़ को ठीक करेंगे। और ये भी बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लिंगच्छेदी अर्थात खतना किए हुए होंगे, बिना चोटी के
दाढ़ी वाले होंगे और दुनिया के धर्मों में क्रांति लाएंगे और उनका धर्म छुपा हुआ नहीं होगा, बल्कि हर मस्जिद के मीनार से उस धर्म का ऊंचे स्वर में घोषणा की जाएगी। और ये भी बताया गया है कि उस धर्म में सूअर हराम अर्थात निषिद्ध होगा और बाकी सब जानवर जो खाने के योग्य है वो हलाल अर्थात वैध होंगे। और ये भी बताया गया है कि जिस तरह हिंदुओं में कुशा अर्थात घास पवित्र करने के लिए यज्ञ में प्रयोग की जाती है, परंतु इस समुदाय अर्थात मुसलमानों का शुद्धिकरण कुशा घास से नहीं होगा, बल्कि धर्म युद्ध से उनका शुद्धिकरण होगा, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि धर्म में बिगाड़ पैदा करने वालों से लड़ने भिड़ने के कारण उनका नाम मुसलमान होगा और ये मांस खाने वालों का धर्म परमात्मा का बनाया हुआ होगा। इस प्रकार भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 का सारांश पूरा हुआ। इसकी संपूर्ण व्याख्या के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 31 से लेकर सीरियल नंबर 42 तक के वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, वो ये कि आर्य धर्म होने के बावजूद इस्लाम धर्म की क्या आवश्यकता थी। हमने देखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्य धर्म की सत्यता को स्वीकार किया है, तो ये बात व्याख्या की आवश्यकता रखती है, क्योंकि जब आर्य धर्म श्रेष्ठ है तो फिर इस्लाम धर्म की क्या आवश्यकता थी। निस्संदेह आर्य कौम या आर्य समाज को जब भी कोई धर्म या मजहब दिया गया वो दूसरे मजहबों से श्रेष्ठ था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल में आर्य धर्म की क्या हालत थी और म्लेच्छ धर्म अर्थात इस्लाम धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या अच्छाइयां थी, इसको आप वेद व्यास महर्षि के शब्दों द्वारा जान सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उस समय से म्लेच्छ धर्म अर्थात इस्लाम आर्य धर्म से श्रेष्ठ है। देखें भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 1 अध्याय 4 और श्लोक 21 से लेकर 23 तक। इन श्लोकों में बताया गया है कि भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी जो 7 पवित्र पुरियां हैं, इनमें अत्याचार हो रहा है। राक्षस, डाकू, भील तथा मूर्ख लोगों से आर्य देश भारतवर्ष भर गया है। म्लेच्छों के देश में म्लेच्छ धर्म अर्थात इस्लाम के मानने वाले वीर और बुद्धिमान हैं। सारे विशेषताएं मुसलमानों के अंदर होंगी और सारी बुराइयां आर्य देश में होंगी। भारत और उसके द्वीपों में म्लेच्छ अर्थात मुसलमानों का राज्य रहेगा। ऐसा समझकर हे मुनिश्रेष्ठ आप लोग हरि का भजन करें। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी उठता है, वो ये कि म्लेच्छ किसे कहते हैं। इन श्लोकों में आर्य और म्लेच्छ ये 2 शब्द बार बार आए हैं। आर्यों के बारे में तो आपने सुना। अब म्लेच्छ जो शब्द है उसको आम तौर पे बुरा कहा जाता है, परंतु वेद व्यास महर्षि जी ने म्लेच्छ शब्द की प्रशंसा की है। आप कहते हैं पुण्य कार्य, तेज बुद्धि, आध्यात्मिक महत्ता और देवताओं का सम्मान, जो व्यक्ति ये काम करता है इसको बुद्धिमान म्लेच्छ कहते हैं। क्या ऐसे समय जबकि आर्य धर्म बुराइयों का घर बन चुका, ये जरूरी नहीं था कोई ब्रह्मा जी अरब देश में पैदा होते और अरब देश के साथ साथ आर्य धर्म को भी सुधारते। इसीलिए वेद व्यास महर्षि जी की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा ही हुआ। अब आर्यों को चाहिए कि वो अंतिम ऋषि कल की अवतार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवतरण पर वेद व्यास महर्षि जी के कथन अनुसार परमात्मा
परमेश्वर अल्लाह की स्तुति और भजन करें। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब हिंदू मुस्लिम को एकत्र कर दे और भारत देश को स्वर्ग समान बना दे। तथास्तु। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ मीन्स एक्वायरिंग द हैप्पीनेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।